श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् विनय पत्रिकायु की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण। श्री विनय पत्रिका जी नाम महिमा का प्रकरण और उसमें पद संख्या 69। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सर्वप्रथम स्तुति लिखी हैं। स्तुतियों में सभी देवी देवताओं की स्तुति लिखी, गणेश जी की स्तुति लिखी, श्री शंकर जी की स्तुति लिखी, श्री सूर्य भगवान की स्तुति लिखी, श्री दुर्गा जी की स्तुति लिखी। पंचदेव उपासना जो हमारे यहाँ है, पांचों देवताओं में सबकी स्तुति। फिर भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की स्तुति में बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे। उसके बाद श्री जानकी जी की स्तुति, उनकी स्तुति में पद लिखे। और फिर जीवन धन जीवन सर्वस्व श्री गोस्वामी जी के प्राणाधार श्री भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी स्तुति में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे। स्तुति का जो प्रकरण है उसके बाद सबसे पहले नाम की वंदना, नाम की महिमा को गोस्वामी जी ने लिखा। स्तुति करने के बाद नाम महिमा की बात, और उसके बाद फिर विनय के पद हैं। जो हृदय की जो भावना है, हृदय की जो विनय है, वो अपने प्रभु को सुना रहे हैं, अपने प्रियतम को सुना रहे हैं। तो उन सब पदों का भी ऐसा भाव है, ऐसा हमारा विचार है कि उन सब पदों का भी हम लोग आनंद लेंगे, श्रवण करेंगे, कराएंगे। तो ऐसी ठाकुर जी कृपा करें कि निरंतरता बनी रहे। नहीं तो हम तो ऐसी आलसी प्रमादी जीव हैं, कोई मन में भाव आता है तो करते हैं और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। निश्चय नहीं है, निश्चय शक्ति नहीं है। तो कभी कुछ दिन कर लिया तो कर लिया, तो ऐसे चलता है। ऐसे ही चल रहा है। हम जैसे आलसी का भी गुजारा ठाकुर जी की दया से हो रहा है, हो जाएगा। तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। हम जैसे दीनहीन आलसी अभागे, उनका भी गुजारा इनके दरबार में, हमारे जैसे जीवों का भी गुजारा हो जाता है। तो ऐसी कट जाएगी। तो भगवान ऐसी कृपा करें कि निरंतरता बनी रहे। और आप लोग, सुनने वाले लोग यदि प्रेम से सुनेंगे और उनको कुछ लाभ होगा सुनने वालों को, तो फिर बनी रहेगी निरंतरता। नहीं तो फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो आज पद संख्या 69 है। बड़ा सुंदर पद है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने हृदय को समझा रहे हैं। देखो, सत्संग की बातें अपने लिए हैं, दूसरे उनसे लाभ ले लें तो ले लें। सत्संग की बातें अपने लिए। हाँ, आजकल प्राय दूसरों को सुनाने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग स्वयं पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं कि दूसरों को बता सकें। ऐसा होने लगा है। लेकिन वस्तुतः सत्संग की बातें वो हमारे स्वयं के हित के लिए, हमारा हित हो, हमारे काम। सत्संग किया और वह हमारे काम नहीं आया तो बताओ क्या लाभ। दूसरों को समझाने में, सुनाने में लगे रह गए, उससे क्या लाभ होगा। भैया, अपने घर में अंधेरा करके दूसरों के यहाँ प्रकाश जलाने जाओगे, उसमें लाभ नहीं। पहले अपने घर में उजाला करो और फिर उस ज्योति से दूसरों के घरों को भी प्रकाशित करो। तो गोस्वामी जी तो अपने आप को ही समझा रहे हैं, हम भी अपने आप को समझा रहे हैं, और आप सब सुनने वाले लोग भी अपने अपने आप को, अपने अपने हृदय को, मन को समझावें, प्रयास करें। गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
सुमेरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को, सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को। अरे मन, तू श्री राम जी के नाम का स्मरण कर, तू श्री राम जी के नाम का स्मरण प्रेम से कर। कैसे स्मरण कर? बोले स्नेह सो, प्रेम से स्मरण कर। हाँ, भगवान का नाम तो कोई कैसे भी ले, भाव से, बिना भाव के, खींच कर, हंसी में, क्रोध में, कैसे भी भगवान का नाम जीभ पर आवे, वह जीव का कल्याण करने वाला है, मनुष्य का कल्याण करने वाला है। अश्रद्धा से लिया हुआ नाम भी कल्याण कर देगा, लेकिन भैया जो नाम प्रेम से लिया जाएगा, जो स्मरण प्रेम से किया जाएगा, उसका तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, भगवान का नाम भला कर देगा, बिना भाव के भी जपने से कल्याण हो जाएगा। अगर प्रेम से लिया जाए तो फिर कहना ही क्या। कैसे हूँ हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे हूँ कूदेत हैं उत्तम गति भगवान। और जो को साची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाए, ताकहूँ ध्रुव कहा देंगे सो जानी नहीं जाए। उसको प्रभु क्या देंगे वो समझ में नहीं आता, क्योंकि मुक्ति तो उसको दे दी जिसने अनजाने में भगवान का नाम लिया था, जिसने बिना भाव के नाम जप किया था, उसको तो भगवान ने मुक्ति दे दी। और जो प्रेम से, निरंतर लाड़ से, प्रेम से, स्नेह से स्मरण कर रहे हैं नाम का, उनको भगवान क्या देंगे ये समझ में नहीं आता। तो भगवान के नाम का स्मरण जप प्रेम से करना चाहिए। सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को। अच्छा, किसी का प्रेम नहीं है तो क्या करें? तो बोले प्रेम नहीं है तो फिर भी जपो, जपते जपते प्रेम हो जाएगा। जैसे किसी को रोग हो जाता है तो किसी रोग में मिश्री मीठी नहीं लगती, तो वैद्य उसको बताते हैं कि मीठी भले ही न लगे, लेकिन इस रोग की औषधि ही मिश्री है। मिश्री खाते रहोगे, धीरे धीरे उसमें रस आने लगेगा, मीठी लगने लगेगी। भगवान का नाम भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भी लेना चाहिए। लेने से भाव जग जाएगा। ठाकुर जी का नाम लेते लेते प्रेम हो जाएगा। तो अरे मन, तू प्रेम से भगवान का नाम ले। सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा सहाय को। कैसा है भगवान का नाम? बोले संबल निसंबल को, जिसका कोई आश्रय नहीं, जिसका कोई बल नहीं, जिसका कोई सहायक नहीं, ऐसे असहाय असंबल जो जीव हैं, उनका नाम आश्रय है, संबल है, उनका हितकारी है, उनका भला करने वाला है। भगवान का नाम भला करने वाला है, जिसको कोई बल नहीं, जिससे और कोई साधन होता नहीं, जो किसी और दूसरे साधन के लायक नहीं, ऐसे जीव भी भगवान के नाम के स्मरण में लगे। आहा, उनका नाम महाराज कल्याण कर देते हैं। नाम से बड़ी जल्दी महाराज लाभ होता है, नाम से बड़ी जल्दी कल्याण होता है।
संबल निसंबल को सखा असहाय को, जिसका कोई सहायक नहीं उसका ये नाम महाराज सखा हैं उसके। भाग है अभागे हु को गुण गुणहीन को, भाग है अभागे हु को गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। हाँ, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। जो बहुत अभागा है, जो जिसका भाग्य बड़ा कमज़ोर है, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान का नाम ले उसका महाराज सारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाए, वो भाग्यशाली हो जाए जी। भैया संसार में सच्चा भाग्यशाली तो वही है जो भगवान का नाम लेता है। जिसकी जीभ पर निरंतर भगवान का नाम रहता है उससे ज़्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। तो भले ही संसार की दृष्टि से उसका भाग्य ठीक नहीं है, लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है उसके समान भाग्यशाली कोई दूसरा रह नहीं जाता। उसका अभाग भी महाराज भाग बन जाता है। भाग है अभागे हु को, जो दुर्भाग्यशाली जो लोग हैं उसका भाग्य है, सद्भाग्य है। सद्भाग्य को जगाने वाला है भगवान का नाम। और गुण गुणहीन को, कोई दूसरा गुण नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं, गुण नहीं। जीव से भगवान का नाम ले लेते हैं तो महाराज वो बड़ा गुणवान है। जो जीव से भगवान का नाम लेता है वो गुणवान है। तो गुणहीन का गुण है भगवान का नाम, अभागे का भाग है भगवान का नाम। और क्या है, बोले गाहक गरीब को, गरीब आदमी जिसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका ग्राहक है भगवान का नाम। हाँ भैया, गरीबों के ऊपर ही नाम महाराज की और राम जी महाराज की कृपा होती, संतों की कृपा होती है। गरीबों के ऊपर जल्दी कृपा होती है। तो ये जो नाम महाराज है ना, ये गरीब के ग्राहक हैं। गरीब को और कोई संसार में नहीं पूछता। देवता भी महाराज उन्हीं को चाहते हैं जो उनकी खूब पूजा करें, खूब उनको सुंदर सुंदर वस्तुएं चढ़ावें। लेकिन हमारे प्रभु के दरबार में यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। दीनहीन गरीबों का आदर इस दरबार में होता है। तो गरीब के ग्राहक हैं भगवान के नाम, और दीनहीनों पर दया करने वाला है, दयालु दानी है, सब कुछ देने वाला भगवान का नाम है। तो इसलिए तू स्नेह से, प्रेम से श्री राम जी के नाम का स्मरण कर, सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को। और कुल अकुलीन को सुन्यो है वेद साखी है। अपवित्र कुल में किसी का जन्म हुआ है भैया, वह भी नाम का आश्रय ले, नाम का जप करने लग जाए तो उसका जीवन बदल जाए, वह प्रतिष्ठित हो जाए, वह वंदनीय हो जाए। कुल भले ही कुल अच्छा नहीं, अपवित्र कुल में जन्म हुआ, लेकिन भैया जिसकी जीभ पर भगवान का नाम है वही पवित्र है। भागवत जी में माता देवहूति कह रही ना भगवान से, प्रभु कोई चांडाल भी यदि आपके नामों का उच्चारण करने लगे तो वह ब्राह्मण के समान पवित्र है। ब्राह्मण के समान उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है जो भगवान का नाम लेते हैं। तो कुल अकुलीन को सुन्यो है वेद साखी है। वेदों में ऐसी कथाएं हैं, ऐसी गाथाएं हैं कि महाराज अपवित्र कुल वाले जीवों ने भी नाम का आश्रय लेकर
भगवान को प्राप्त कर लिया, वे परम पवित्र हो गए। श्री सबरी जी, गीध, जटायु, महाराज गज, ग्राह, ये सब नीच कुल में उत्पन्न होने वाले, निषाद राज, ये सब महाराज, विदुर जी, ये सब महाराज ऐसे, और भगवान के नाम का आश्रय लेकर, गणिका, आजामिल, ये सब भगवान के नाम का आश्रय लेकर पवित्र हो गए। आहा, कुल अकुलीन को सुन्यो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए, आंधरे को आँखी है। जिसके पैर नहीं, लंगड़ा, तो उस लंगड़े लूले के हाथ पैर हैं भगवान के नाम, और अंधे आदमी की आँखें हैं भगवान का नाम। भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो महाराज अंधे आदमी का भी सब व्यवहार चलने लग जाए और लूले लंगड़े आदमी का भी सब व्यवहार चलने लग जाए। लूला लंगड़ा आदमी यदि भगवान का नाम लेने लग जाए तो महाराज उसके हाथ पैर तो भले ही ना आमे, लेकिन उसको उठाने वाले लोग जरूर आ जाएंगे कि चलो महाराज आपको कहाँ चलना है, आपको घुमा लें फिरा लें। और आंधरे के भी जिसको नेत्रों से दिखाई नहीं देता वो भगवान के भजन में लग जाएं तो उनको मार्ग दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। उसको भगवान का नाम उसको आंखें दे देगा। प्राकृत आंखें भले ही न मिलें, लेकिन महाराज दिव्य नेत्र खुल जाएंगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और सब सृष्टि भगवान में देखने लग जाएगी। आंधरे को आँख है, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, सेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को। जैसे माता पिता लाड़ करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसी भैया ये नाम महाराज माता पिता के समान प्रेम करने वाले, लाड़ करने वाले हैं। माए बाप भूखे को, जो भूखे हैं माता पिता उसको बड़े प्रेम से खिलाते पिलाते ना अपनी संतान को, ऐसी भैया ये नाम महाराज माता पिता की तरह हैं। जो नाम का आश्रय ले ले वो कभी भूखा रहेगा ही नहीं। उसको तो बड़े प्रेम से भोजन कराने वाले महाराज। हाँ, ऐसे भैया संतों की, भक्तों की महिमा इसीलिए है कि भगवान के नाम का आश्रय करते हैं, नाम का जप करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और संसार के लोग उनको पूछते हैं, हाँ खूब बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान खूब महाराज पाने को मिलते हैं भगवान के नाम के सहारे। लोग कहते हैं बड़े संत हैं, बड़े भक्त हैं या भगवान के नाम का आश्रय करो तो जैसे माता पिता प्रेम से भोजन पवाते, ऐसी भगवान का नाम बड़े प्रेम से, बड़े महाराज आनंद से भोजन कराता है। लोग कहते ना कि अरे केवल नाम लेने से क्या हो जाएगा, हैं काम नहीं करेंगे तो खाने को कहाँ से आएगा। अरे ढूंढ ढूंढ के खिलाया जाएगा आपको भाई, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के खिलाया जाएगा आपको। आप नाम जप तो करो, भगवान के नाम का आश्रय, रात दिन राम नाम की रट लगा दो। लोग खोजते हुए फिरेंगे आपको कि वो कहाँ रहते हैं। आजकल खोजते फिरते ना प्रेमानंद बाबा कहाँ रहते हैं वृंदावन में, दूर दूर से लोग आते। क्यों? इन्होंने भजन किया महाराज, नाम का आश्रय किया, नाम का जप किया। पूछो उनसे, भजन किया, इसलिए लोग खोजते फिरते हैं। आप भी भजन करने लग जाओ, आपको भी ढूंढेंगे तर्क करना छोड़ दो, भजन में लगो। माता पिता जैसे प्रेम से अपने संतान को, बालक को भोजन कराते, ऐसे ही नाम महाराज भूखे के लिए माँ बाप के समान हैं। और जिसका कोई आधार नहीं, आश्रय नहीं, उसके आधार हैं भगवान के नाम। सेतु भव सागर के, भव समुद्र के सेतु हैं भगवान के नाम। और हेतु सुख सार को, सुख का जो सार है उसको प्राप्त कराने के हेतु है, प्राप्त कराने वाले। सुख की जो सीमा है, आनंद की जो सीमा है, उसकी प्राप्ति भगवान के नाम के जप से होती है।
इसलिए भगवान के नाम का अरे मन तू प्रेम से स्मरण कर। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। भैया पतितों को पावन करने में और कोई श्री राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता, और कोई साधन भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान के नाम के समान कोई पतित पावन नहीं है। अरे और कहाँ जाओगे देखने, उदाहरण हमारा ही देख लो। मैं तो ऊसर बंजर था, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो ऊसर बंजर भूमि की तरह था, हैं आज राम जी ने मुझे भी उपजाऊ बना दिया। ये हृदय खाली था, शुष्क था, इस हृदय में भी प्रेम भक्ति को जगा दिया, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और ऐसे ऊसर बंजर जमीन को भी महाराज एकदम बढ़िया उपजाऊ बना दिया हैं, उसमें भक्ति प्रेम को प्रकट कर दिया। ऐसा भगवान का नाम, इसके समान और कोई पतित पावन नहीं। इसलिए भैया तू अरे मन तू प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण कर। सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को, सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वाह, बहुत सुंदर पद, बहुत आनंद, बहुत सुख। ये 69वां पद आज हमने इसकी चर्चा की। 70 पद, 70 संख्या 70 वो हम पहले कह चुके हैं, उसको डाल चुके हैं, तो उसमें आप देखें। और आगे 71वां जो पद है उसकी चर्चा भगवान की दया से आगे करेंगे यथामति यथा समय। तब तक आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम। सादर हरि स्मरण। जय जय श्री राधे।